नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह। ऑनलाइन बुलेटिन में आपका स्वागत है। ऑनलाइन बुलेटिन के इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। छत्तीसगढ़ एम्स रायपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस तरफ सर में दर्द दे रहा था बहुत, जबकि मेरे राइट साइड ऑपरेशन हुआ है सब, और लेफ्ट साइड सर में दर्द दे रहा था। तो मैं पर 2-3 झापड़ मारने लगा, सर में मार दिया। वाइफ नहीं बचाई तो उसको ढकेल दिया, और इस बुलाया तो पुलिस वाले लोग को झूठ बोल दिया। जब हम किसी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर को अपनी परेशानी बताते हैं और अपनी परेशानी बताते हुए डॉक्टर से पूछते हैं कि सर हमें यह समस्या क्यों हो रही है, तो डॉक्टर साहब मरीज की बातों को सुनकर कुछ एक सवाल पूछता है, मरीज की जांच करता है और यदि ज़रूरी हो तो 1-2 टेस्ट लिख देता है। ना कि मरीज की बात को सुनकर अपना आपा खो देता है और मरीज को सीधे 2 थप्पड़ जड़ देता है। ऐसा तो देश के शायद किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होता होगा, नहीं होता है। वहीं भर्ती मरीज जिसके एक हाथ के नस की कुछ घंटे पहले सर्जरी हुई हो, उस मरीज के हाथ से डॉक्टर द्वारा पूरी ताकत से मोबाइल फ़ोन छीन लेना, यह बात भी समझ से परे है। वहीं बीच बचाव करने आई परिजन की पत्नी को धक्का मार दिया जाना भी सवालों के घेरे में है। कल्पना कीजिए कि रात के 12 बज रहे हों और आप अपने घर से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर अकेली पत्नी के साथ अजनबी शहर में अपना इलाज कराने पहुंचे हों। ऑपरेशन के 6 से 7 घंटे बाद जब आपको होश आता है तो आप नीम बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल की अजनबी दीवारों को घूरेंगे, अपने आसपास के माहौल को समझते, पास मौजूद अपने परिजन, पत्नी, भाई, पिता, इनको अपनी शारीरिक हो रही परेशानी, तकलीफ़ों के बारे में बताएंगे। यही करेंगे ना आप? यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। एम्स रायपुर में भर्ती मरीज तिलक खुरसैल ने पत्नी को बताया कि उसके सिर के बाएं हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कोई चोट लगी हो। पत्नी ने देखा तो पाया कि सिर के बाएं हिस्से पर सूजन है। 17 अक्टूबर की रात 11 बजे के आसपास डॉक्टर पर आए। मरीज तिलक खुरसैल ने बताया कि मेरे सिर पर तेज दर्द हो रहा है। ऑपरेशन तो हाथ की नस का हुआ है, फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके साथ ऑपरेशन थिएटर में मारपीट की गई है? बाल तो नहीं नोचे गए? मरीज तिलक खुरसैल के द्वारा पूछे जाने पर वहां मौजूद डॉक्टर ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में डॉक्टर ने कहा, क्या हमने मारपीट की है? ऐसा कहते हुए मरीज तिलक खुरसैल को डॉक्टर ने 2 थप्पड़ जड़ दिए। जैसा कि मरीज ने वीडियो जारी करके बताया है।
मेरा ब्रेकियल प्लेक्सस का ऑपरेशन हुआ था। मेरे को सुबह 8 बजे ऑपरेशन के लिए लेके गए और शाम के 6 बजे निकाला गया। और जब मुझे होश आया 9 साढ़े 9 बजे के लगभग, तो मेरे इस तरफ सर में दर्द दे रहा था बहुत, जबकि मेरे राइट साइड ऑपरेशन हुआ है सब, और लेफ्ट साइड सर में दर्द दे रहा था। तो मैं अपने वाइफ को बोला, देखते खूब दर्द दे रहा था, तो देखी तो सूजा हुआ था पूरा, जैसे कोई मारा हो उस टाइप का। तो उनसे पूछे जो ड्यूटी में थे, तो वो बोले हम नहीं बता पाएंगे, जो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर वो बता पाएंगे। अब डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे, वो आए 11 सवा 11 बजे, सब सो गए थे। तो वो आए तो उनसे पूछा कि सर ये मेरा इतना दर्द दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे खींचा है या मारा है। तो बोलते तुम्हारा कहने का मतलब क्या, आपसे थिएटर में हम तुमको मार रहे थे? बोल के मेरे को फटाफट 2-3 झापड़ मारने लगा, सर में मार दिया। वाइफ नहीं बचाई तो उसको ढकेल दिया, और यहाँ का पूरा स्टाफ मिल के उसका सपोर्ट करता है। बोलता है झूठ मूठ का, बोलता है कि हम भाग रहे थे, ये वो कर रहे थे, सर करके। तो पुलिस बुलाया तो पुलिस वाले लोग को झूठ बोल दिया। और मोबाइल को तिलक खुरसेल के हाथ से छीन लिया गया। आप डॉक्टर हो क्या? आपसे डॉक्टर से मैं सवाल कर रहा हूँ तो आप मेरे को मार रहे हो। अभी तुरंत ऑपरेशन हुआ मेरा और आप मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिए। नहीं, आप बिहार कैसे किया देखो ना आप। नहीं तो आप मेरे को मार दोगे। आपसे क्या कर डॉक्टर रहे हो? आप मेरा मोबाइल वो नहीं करोगे। इस दौरान डॉक्टर ने धमकी भरी लहजे में कहा कि तुझे अभी तीसरा ऑपरेशन कराना है, देखता हूं तीसरा ऑपरेशन कैसे कराता है। क्या करेगा, क्या वो दिखता नहीं भी, तो कैसा तेरा ऑपरेशन होगा, क्या होगा, ये होगा। जब समझ गए कि उससे गलती हो गया तो मतलब धमकी चमकी देने लगा कि नेक्स्ट ऑपरेशन तेरा कैसा होगा, क्योंकि इसके बाद वाला ऑपरेशन अगर नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जो इसके बाद वाला ऑपरेशन होगा वो उंगलियों को चलाने के लिए होगा। मरीज तिलक खुरसेल बताते हैं कि वे इस घटना से सन्न रह गए और पास खड़ी पत्नी अवाक रह गई। हिम्मत करके किसी तरह पत्नी बीच बचाव करने आई तो उसे भी धक्का दे दिया गया। बोल के मेरे को फटाफट 2-3 झापड़ मारने लगा, सर में मार दिया। वाइफ नहीं बचाई तो उसको ढकेल दिया। कल्पना कीजिए क्या मंजर रहा होगा रात को, जब अजनबी शहर और अजनबी लोगों के बीच एक अकेली महिला जिसका पति नीम बेहोशी की हालत में पड़ा है और ऐसा कुछ हादसा हो जाए। उस हालात में एक अकेली महिला क्या कर सकती है? रात को मदद मांगने कहाँ जाए और किससे मदद मांगेगी? उसे अपनी जान के साथ ही बिस्तर पर पड़े पति की भी चिंता सताती रही होगी। 17 अक्टूबर की उस रात को अगर कोई बड़ी घटना घट जाती तो क्या होता? मरीज की पत्नी को अगर गंभीर चोट लग जाती तो क्या होता? कौन जिम्मेदारी लेता इस घटना का? यहां गौर करने वाली बात यह है कि एम्स रायपुर अस्पताल में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक महिला को धक्का मारने का आरोप खुद उसका पति वीडियो जारी कर लगा रहा है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इसे निराधार बता रहा है। महिला की शिकायत को अस्पताल प्रबंधन ने कितनी गंभीरता से लिया? क्या किसी मरीज के महिला सहयोगी को धक्का दिया जाना न्यायोचित है? एम्स रायपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महिला को धक्का दिए जाने का आरोप खुद पति तिलक खुरसेल
वीडियो जारी कर लगा रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ यह है कि क्या इस आरोप की जांच के लिए अस्पताल प्रबंधन ने कोई कमेटी गठित की या इस संदर्भ में महिला से कोई पूछताछ की। वही प्रबंधन ने मामले में पल्ला झाड़ते हुए थप्पड़ मारे जाने की घटना को निराधार बताया है। अस्पताल प्रबंधन ने ऑपरेशन थिएटर और वार्ड में लगे सीसीटीवी फुटेज को अभी तक जारी नहीं किया है। ऑपरेशन थिएटर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जारी करते और खुद आगे आकर बताते कि ओटी या वार्ड में मरीज के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एम्स प्रबंधन ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके उलट डैमेज कंट्रोल करने आरोप को ही निराधार बता दिया। अभी कुछ दिन पूर्व की ही बात है। 10 सितंबर 2024 को बिलासपुर के सिम्स छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती मरीज की महिला परिजन से मारपीट करने और छेड़छाड़ के मामले में सिम्स छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 5 कर्मचारियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उनके खिलाफ प्रबंधन ने कार्रवाई भी की। यहाँ दैनिक लोकस्वर में प्रकाशित खबर की स्क्रीनशॉट भी देखिए। एम्स रायपुर में हुई इस घटना में मरीज की महिला सहयोगी को धक्का दिए जाने के मामले में क्या प्रबंधन ने ऐसी पारदर्शिता दिखलाई है? आज जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में महिला अस्मिता को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, देश भर में जगह जगह मार्च की जा रही हैं, ऐसी हालात में अस्पताल प्रबंधन द्वारा महिला को धक्का दिए जाने जैसे मामले में चुप्पी साध लेना समझ से परे है। एम्स रायपुर के पीआरओ डॉक्टर मृत्युंजय राठौर ने राष्ट्रीय अखबार दैनिक पत्रिका को कहा कि किसी ने मरीज को नहीं मारा, डॉक्टर भला क्यों मारेगा? मरीज की डैमेज नस का ऑपरेशन किया गया, इसलिए दर्द के कारण वह बार बार बिस्तर से उठकर जाने की कोशिश और अनर्गल आरोप लगा रहा था, जिसे डॉक्टर व स्टाफ ने रोकने समझाने की कोशिश की। मरीज को ताजे ऑपरेशन के बाद कोई नुकसान न हो, इसलिए डॉक्टर व स्टाफ उसे रोक रहे थे।